अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा ज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्वीडन से एक ख़बर है कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक का एक नुस्ख़ा नज़र आतिश किया गया। वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तुर्किश एम्बेसी जो है स्वीडन के अंदर उसके बाहर, और उस प्रोटेस्ट के दौरान कुरान पाक का एक नुस्ख़ा नज़र आतिश किया गया। ये जो अमल है ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही दुःख और अफ़सोस का बाइस नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए कि जो किसी न किसी रिलिजन से जुड़े हैं, किसी न किसी मज़हब के मानने वाले हैं, उनके लिए बड़े दुःख और अफ़सोस की बात है कि पॉलिटिक्स की वजह से जो मज़हब से जुड़े लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। पॉलिटिक्स की वजह से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट था, ये वहाँ की एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जो वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रही थी, और ये प्रोटेस्ट भी तुर्किश एम्बेसी के बाहर किया जा रहा था, कि जिसके दौरान कुरान पाक के नुस्खे को नज़र आतिश किया गया। अब तुर्की और जो स्वीडन है, इन दोनों कंट्रीज़ के आपस के जो ताल्लुकात हैं काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे थे। हुआ ये था कि जब रशिया और यूक्रेन की आपस में जंग शुरू हुई, तो उस जंग के फ़ौरन बाद फ़िनलैंड और स्वीडन, ये 2 कंट्रीज़ थी कि जिन्होंने नेटो जो एक इत्तेहाद है कुछ कंट्रीज़ का, उस इत्तेहाद के अंदर शामिल होने की ख़्वाहिश का इज़हार किया। तो उस वक़्त तुर्की ने इनकी मुखालफत की थी और शामिल नहीं होने दिया था। तुर्की ने मुखालफत इसलिए की थी कि तुर्की के अंदर जो कुर्द लोग हैं, वो अलग से एक कुर्द और जो तुर्किश आर्मी है, इन दोनों के दरमियान में काफ़ी अरसे से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जो कुर्द लोग हैं वो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, तुर्की से अलग होकर इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनाना चाहते हैं, अपने जो उनका कल्चर है उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तो तुर्की ने एलिगेशन ये लगाया था, नाटो में शामिल होने से रोका इसलिए था कि जो एलिगेशन लगाए थे तुर्की ने वो ये थे कि जो कुर्द लोग हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये फ़िनलैंड और स्वीडन, ये 2 कंट्रीज़ उनकी सपोर्ट कर रही हैं। उन्हें वहाँ पे हमारे साथ, हमारी आर्मी के साथ लड़ने के लिए हथियार फ़राहम कर रहे हैं, और वहाँ पे जो कुर्द हैं, जो वहाँ से भाग के फ़रार होके दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ से मराद स्वीडन में और फ़िनलैंड में जाते हैं, तो ये वहाँ पे उन्हें जगह देते हैं, उन्हें वहाँ पे रहने की सहूलत फ़राहम करते हैं। तो ये जो सारी उनकी सपोर्ट है, अगर आप सपोर्ट बंद कर देंगे, तो उसके बाद ही आप नाटो का जो इत्तेहाद है इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। ये एलिगेशन लगाए थे तुर्की ने। उसके बाद गुज़श्ता साल ही 2022 में ही ये जो आज जिस राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया, उस वक़्त भी ये धमकियाँ दी गई थी, और फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। कुछ मुस्लिम्स की तरफ से वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, और वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे। वहाँ की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तरफ से भी कुछ प्रोटेस्ट किए गए जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हुए, पुलिस के साथ मुकाबले हुए, वहाँ पे कुछ लोगों की वहाँ पे जानें गई थी। ये गुज़श्ता साल ये हुआ था, और इस साल इस प्रोटेस्ट के दौरान हालाँकि तुर्की ने इस अमल के बाद ये कहा कि हमने गुज़श्ता साल ही जो अपना ये मौक़िफ़ था ये ले लिया था, जो वीटो का जो पावर इस्तेमाल की थी इसे हमने वापस ले लिया था। तो उसके बावजूद इस साल ये जो प्रोटेस्ट हुआ कल के दिन, और उस प्रोटेस्ट के दौरान कुरान पाक का जो नुस्ख़ा है उसे वहाँ पे जलाया गया है। तो इसके ऊपर तुर्की ने भी तुर्की के का एक दौरा करना था, वहाँ के स्वीडन के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने, वज़ीर दिफ़ा हैं सॉरी उन्होंने, तो तुर्की ने उन्हें मना कर दिया, मनसूख कर दिया इस दौरे को, और कहा कि अब इस दौरे का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेईमानी हो चुका है। और उसके अलावा ये है कि तुर्की की और स्वीडन के जो ताल्लुकात पहले से ही ख़राब थे, मज़ीद ख़राब हुए, और इसके ऊपर तुर्की ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया। कुछ और कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया ने किया, ओआईसी ने किया, दीगर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने भी किया, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी की है। उनकी जो ट्वीट थी वो मैं पढ़ रहा था, और उसके ऊपर कुछ रीट्वीट्स जो थी वो भी मैं देख रहा था। उसमें कुछ लोग रीट्वीट कर रहे हैं कि जब फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही एक वाक़या हुआ था ब्लास्फेमी का, तो उस वक़्त भी पाकिस्तान के अंदर एक हवा चली थी, और पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें अक्सर कंट्रीज़ के अंदर ही हवा चली थी कि फ्रांस का बायकॉट करेंगे, फ्रांस की चीज़ों का हम बायकॉट करेंगे। तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करके सवाल कर रहे थे कि क्या आप स्वीडन का भी बायकॉट करेंगे, स्वीडन की चीज़ों का भी बायकॉट करेंगे, और क्या ऐसा ही बायकॉट करेंगे कि कल आप फ्रांस का बायकॉट कर रहे थे, और आज वापस फ्रांस आपको फ्लड से निकलने के लिए जो सैलाब आया आपके यहाँ, तो आपको वापस रीबिल्ड करने के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा है, और आप वो पैसे वापस ले रहे हैं। कल तक आप इस फ्रांस को तबाह करना चाह रहे थे, और ये फ्रांस आज आपको डेवलप करना चाह रहा है, या डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप इसी तरह का कोई बायकॉट करेंगे स्वीडन से, या फिर बेगर्स की तरह जाके स्वीडन के आगे हाथ फैलाएँगे कि हमें बिल्ड करने के लिए अपने आप को कुछ पैसे दें? तो ऐसे इस तरह के सवालात भी किए जा रहे हैं। अब ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, या जो इस तरह का ये वाक़या पेश आया, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इससे पहले ऐसा हो चुका है, और इसके ऊपर सिर्फ़ ट्वीट करके काम चला लिया जाता है।
یا پھر کچھ ایک دو پروٹیسٹ کر کے اس کے اوپر جو OIC ہے انہیں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور باقی جو دیگر کنٹریز ہیں جو ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہیں، جن کا اپنا کوئی ریلیجن ہے، انہیں ساتھ لے کے، انہیں ساتھ بٹھا کے اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنلی کوئی قانون لے کر آنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنلی کوئی ایسا اقدام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی کسی کے بھی ریلیجن سے جڑے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہرٹ نہ کر سکے، بلاسفیمی نہ کر سکے، بلاسفیمی کے متعلق کوئی لا لے کر آنا چاہیے، انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے۔ میری یہ رائے ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اپنی اوپینین سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔